दोस्तों रिसेंटली अमेरिका ने दुनिया की तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक समिट बुलाया जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। भारत भी एक देश था और साथ ही साथ ताइवान को भी वहां पर स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। और ऑब्वियसली सारा कुछ ये प्रोग्राम चाइना के अगेंस्ट था। चाइना को ये बताना था कि देखिए जी दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ हैं, एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं और आपके खिलाफ किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर सभी को बोलने का मौका दिया जाना था, सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाना था, एक दूसरे को सजेशंस देने थे। इसमें ताइवान का भी नंबर आता है और ताइवान जिसको कि स्पेशली इनविटेशन दिया गया था और उसे पार्टिसिपेट करवाया गया था, यहाँ पर उसे बोलने का मौका दिया गया और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ताइवान यहाँ पर बहुत कुछ बोलेगा और सारी कुछ बातों को क्लियर करेगा, स्पेशली चाइना को एड्रेस करते हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो गया है अमेरिका द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर। वो कैसे, ये ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ताइवान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ताइवान के डिजिटल मिनिस्टर, उनको बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके बैकग्राउंड में यह वाला मैप लगा हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना एक अलग कलर से प्रदर्शित किया गया है और ताइवान एक अलग कलर से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ताइवान का मतलब यह था कि दुनिया को यह बताया जाए कि देखिए ताइवान चाइना से अलग है, एक देश है और चाइना से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का समर्थन अमेरिका ने भी करना था। इवन शुरुआत में सभी को यही लगा कि शायद अमेरिका ने ही ये प्री प्लान किया है कि आप अपने मैप को अलग कलर से प्रदर्शित कीजिए और चाइना से डिफरेंट रखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरी दुनिया इस समय सकते में और खासकर ताइवान की तो दुनिया हिल चुकी है। यहाँ पर अमेरिका ने किया ये कि जैसे ही इनका प्रसारण शुरू हुआ, इन्होंने बोलना शुरू किया, उसके 1 मिनट के भीतर ही इनका ब्रॉडकास्ट काट दिया गया, यानी इनका वीडियो दिखाना बंद कर दिया गया ताकि ये बैकग्राउंड वाला मैप भी ना दिखाई दे। केवल इनकी वॉइस को ही इस समिट में शामिल किया गया, यानी ये क्या बोल रहे हैं केवल ये आप सुन सकते हैं, इन्हें देख नहीं सकते, ना ही इनके बैकग्राउंड में लगा हुआ मैप देख सकते हैं। यानी अमेरिका ये बताना चाह रहा है चाइना को कि देखिए हम आपकी वन चाइना पॉलिसी का आज भी सम्मान करते हैं। अगर इसी तरह का वन चाइना पॉलिसी का सम्मान अमेरिका करता रहा तो ताइवान की वो मदद कैसे करेगा। उसके बाद तो चाइना लगभग सभी मोर्चों पर सही है। चाइना जो ताइवान की एयर स्पेस में बार बार अपने फाइटर जेट भेजता है वो भी सही है क्योंकि उसी का इलाका है। साउथ चाइना सी में भी जो दखल अंदाजी करता है, जो हक जमाने की कोशिश चाइना करता है, फिर तो वो भी सही है क्योंकि वो सारा इलाका उसी का है, क्योंकि ताइवान भी उसी का है। आप वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं तो फिर किस बेस पर आप चाइना का विरोध कर पाएंगे। यानी यहाँ पर ताइवान को एक अलग देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करना था। चाइना की वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने की इस समय जरूरत है, लेकिन आप उसी का सम्मान कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में आप किस मुंह से ताइवान की मदद करने आएंगे। यानी अभी तक आपने जितने भी वादे किए हैं ताइवान से, ये सारे झूठ हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप ताइवान की मदद करने नहीं आएंगे। चाइना कह देगा कि ये तो हमारा ही प्रोविंस है, ये लोग विद्रोह कर रहे थे तो हम इनका विद्रोह शांत करने के लिए हमारी सेना भेज रहे हैं, दैट्स इट, बात खत्म। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा हो गया बहुत बड़ा ब्लंडर। यहाँ पर दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो कि अमेरिका के भरोसे बैठी है, उन्हें भी सोचने की जरूरत है, जिसमें हमारा एक देश भारत भी आता है। क्या भारत के लिए अमेरिका सच में रिलायबल है? क्या वो भारत की जरूरत पड़ने पर मदद कर भी सकता है, या फिर अमेरिका की सारी बातें केवल एक ढोंग है? इस बात को समझने की जरूरत है। आज इस बात को जानते हुए अच्छा लग रहा है कि भारत अभी तक नॉन अलाइन पर चल रहा है, यानी अभी तक भारत गुट निरपेक्ष है, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के किसी भी देश से भारत रिलेशनशिप कायम करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई एक गुट उसे नहीं रोक सकता कि आप उस गुट में जाकर ना बैठे, वहां के देशों से बात ना करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के लिए टोटली ब्लंडर है, क्योंकि अमेरिका के जो पुराने सहयोगी भी हैं अब वो अमेरिका पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ताइवान के साथ इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं तो फिर बाकी के देशों के साथ तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। चाइना के खिलाफ आप ताइवान की मतलब कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और ताइवान को यकीनन बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस पर ताइवान ने भी सख्त रुख अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से।